अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू नादिया का ऑनलाइन अकेडमी। EDU 431 के हम असाइनमेंट नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। और याद रहे कि ये जो असाइनमेंट सॉल्यूशन आप लोगों के साथ शेयर किया जा रहा है ये सिर्फ आइडिया सॉल्यूशन है। इसको आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। अगर आप कॉपी पेस्ट करते हैं देन आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। और क्योंकि आप लोग बाखूबी इस बात से वाकिफ़ हैं कि वीयू में प्लेजरिज्म वर्क जो है वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। सो टेस्ट डेवलपमेंट एंड एवेल्यूएशन की असाइनमेंट नंबर 1 देखेंगे। और इसके अलावा जी पेड यूनिक सोल्यूशन के लिए मतलब वो इससे सोल्यूशन जो है वो आपको टोटली डिफरेंट दिया जाता है। आपकी जो ये असाइनमेंट है ये 15 मार्क्स की असाइनमेंट है। और ये टॉपिक्स कवरेज जो है इसमें 1 to 17 टॉपिक में से ही ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। आपका जो क्वेश्चन है वो फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट के हवाले से है। और इसके हम इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं जी। इंस्ट्रक्शंस ये हैं, सबसे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये है कि प्लेजरिज्म ना हो। जो न्यूली स्टूडेंट्स होते हैं उनका ये होता है, उनको नहीं पता होता है, वो अपनी असाइनमेंट दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर देते हैं या फिर कॉपी पेस्ट करते हैं इंटरनेट से या फिर चैट जीपीटी से अपनी असाइनमेंट बनवा लेते हैं। अगर आप चैट जीपीटी से अपनी असाइनमेंट बनवाते हैं तो आपने उसको अपनी वर्डिंग में उसको रिफ्रेश करना होता है, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर आपको 0 मार्क्स मिलते हैं। या अगर आप अपनी असाइनमेंट दूसरे के साथ शेयर करते हैं तो दूसरा आपके अगर कॉपी पेस्ट असाइनमेंट कर लेता है तो आपको भी 0 मार्क्स मिलेंगे और उसको भी, ठीक है। सो बी केयरफुल, अपनी असाइनमेंट कभी भी किसी भी दूसरे स्टूडेंट के साथ शेयर ना करें। अच्छा जी, या आपने वर्ड फाइल में ये अपनी असाइनमेंट बनानी है, नोट इन हैंड रिटन फॉर्म। और इसमें जो है आपका जो क्वेश्चन है हम वो देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन है जस्टिफाई, आपने जस्टिफिकेशन देनी है कि हम जो यूज़ करते हैं फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट। आप जानते होंगे जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है वो हम ड्यूरिंग क्लासरूम स्टूडेंट को चेक करने के लिए असेसमेंट करते हैं कि आया कि स्टूडेंट्स ने क्या लर्न किया, उसने क्या सीखा। और समेटिव असेसमेंट जो है जब हम उनके एग्ज़ाम वगैरह कंडक्ट करते हैं तो ये उससे रिलेट करती है, ठीक है। इन इम्प्रूविंग क्लासरूम इंस्ट्रक्शन विद रेलिवेंट एग्जांपल्स। तो सबसे पहले जी आपने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है। आपने बताना है कि जो फॉर्मेटिव ये जो असेसमेंट के टाइप्स हैं फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट, इन दोनों असेसमेंट के क्या यूजेस हैं कि ये क्लासरूम की लर्निंग को उसकी इंस्ट्रक्शंस को इम्प्रूव करते हैं और आपने एग्जाम्पल के साथ इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है द यूज ऑफ बोथ फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट इज एसेंशियल फॉर इम्प्रूविंग क्लासरूम इंस्ट्रक्शन। ये ज़रूरी है, ये दोनों असेसमेंट ज़रूरी हैं। क्यों? क्योंकि दे सर्व डिफरेंट बट कम्प्लीमेंट्री पर्पस इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टुगेदर दे हेल्प टीचर्स मॉनिटर स्टूडेंट प्रोग्रेस। तो इससे क्या होता है, जब टीचर जो है इसको इम्प्लीमेंट करते हैं फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट, इससे स्टूडेंट की उसका जो है प्रोग्रेस का उनको अंदाज़ा होता है। उसके अलावा वो अपनी टीचिंग स्ट्रेटजीज़ को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा जी वो ओवरऑल लर्निंग आउटकम्स को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। तो जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है ये रेफ़र करती है कंटिन्यूस एंड ऑनगोइंग असेसमेंट को, जो कि लर्निंग प्रोसेस या क्लासरूम के दौरान जब टीचर जो है पढ़ा रहा होता है तो एट द एंड अगर स्टूडेंट से वो क्वेश्चन आस्क करता है तो उसको हम इस टाइप की जो असेसमेंट होती है ना उसको हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। अब इसका जो है वो मकसद क्या है, इसका मकसद ये है कि ये स्टूडेंट्स के अंडरस्टैंडिंग को मॉनिटर करता है, फीडबैक प्रोवाइड करता है ताकि स्टूडेंट्स की लर्निंग को इम्प्रूव किया जाए। और इसके अलावा जी ये स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ और वीकनेस को तो इसके अलावा फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है वो इससे स्टूडेंट की स्ट्रेंथ और वीकनेस का भी पता चलता है। जैसे मिसाल के तौर पर टीचर, जैसे एक उस्ताद जो है अगर वो क्लासरूम में टीचिंग कर रहा है तो वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है
लेसन के से रेलिवेंट क्विज़ेस कंडक्ट कर सकता है या क्लास वर्क दे सकता है। तो इस तरह के जो असेसमेंट टीचर्स क्लासरूम में कंडक्ट करते हैं उसको हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। If a teacher is teaching a math topic like fraction and notices through quiz that many students are struggling, the teacher can immediately revise the concept using different. अच्छा जी, तो ये आप इसको खुद से रीड कर लीजिएगा। अच्छा, दूसरा जो है वो हमारा सोमेटिव असेसमेंट है। सोमेटिव असेसमेंट आपको पता है एट द एंड ऑफ लर्निंग जो है, ओवरऑल लर्निंग व वैल्यूएट स्टूडेंट को करने के लिए ये वाली असेसमेंट जो है वो कंडक्ट की जाती है। इसकी जो मिसाल है वो आप कह लें मिड टर्म एग्जाम है, फाइनल टर्म एग्जाम है, ठीक है। अब इसका जो मकसद ये होता है कि इसका ये मकसद होता है कि जैसे मेजर एजेस में जैसे पीपीएससी के जो एग्ज़ाम होते हैं या फिर इस तरह के जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो वो ये सुमेटिव असेसमेंट के एग्जाम्पल्स में आते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा जिसकी एग्जाम्पल ली है साइंस यूनिट और प्लांट्स, इसको आप रीड कर लीजिएगा। इसके यूजेस जो हैं ये एनहांस करते हैं क्लासरूम के इंस्ट्रक्शन को। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है स्टूडेंट की लर्निंग को इम्प्रूवमेंट करने में हेल्प करता है, उसकी वीकनेस स्टूडेंट्स की वीकनेस एंड स्ट्रेंथ जानने में हमें हेल्प आउट करता है। इसके अलावा ये जो है नेक्स्ट फॉर्मेटिव असेसमेंट का बताएंगे। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, ये फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं और इनमें एक एमसीक्यूज और एक शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो इसको आप अपने एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर कीजिएगा। बाकी गुड लक।